कुशीनगर के पड़ौना कोतवाली क्षेत्र में देर रात दो ट्रक की आमने सामने हुई भीषण भिड़ंत से अफरा तफरी मच गई। हादसा सुखपुरा बंगाली पट्टी से खिड़किया बाईपास जाने वाले मोड़ के पास रात करीब 11 बजे हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रक अनियंत्रित होकर पहले 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन से टकराया और फिर सड़क किनारे बरसाती पानी से भरे गड्ढे में पलट गया। हादसे में पोल क्षतिग्रस्त होने से हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति करीब 5 से 6 घंटे तक बाधित रही। बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आपूर्ति बहाल करने में जुटी रही। हादसे में ट्रक संख्या UP21 ET 0698 का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। वहीं दूसरे ट्रक UP51 AT 4717 का चालक ट्रक के पानी में गिरने के बावजूद सुरक्षित बच गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। मंगलवार सुबह 7 बजे स्थानीय लोगों ने बताया कि यह हादसा बेहद भयावह था। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात समान कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। कुशीनगर जिले के पड़ौना शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भीषण उमस भरी गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया। सोमवार रात से मंगलवार 2 बजे तक कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे लोग पूरी रात गर्मी और मच्छरों के बीच जागने को मजबूर हुए। सबसे अधिक परेशानी बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को झेलनी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पड़ौना विद्युत उपकेंद्र से जुड़े कई इलाकों में ट्रांसफार्मर खराब होने, फ्यूज उड़ने और तार जलने जैसी समस्याओं के कारण बार बार बिजली गुल हो रही है। बिजली संकट को लेकर लोगों का गुस्सा अब सोशल मीडिया पर भी दिखने लगा है। शीर्षा दीक्षित के सुनील दीक्षित ने आरोप लगाया है कि बिजली बाधित होने पर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के फोन बंद रहते हैं, जिससे शिकायत दर्ज कराना भी मुश्किल हो जाता है। छात्र नेता राम लखन ने मांग की है कि बिजली विभाग यह सार्वजनिक करे कि आपूर्ति किस कारण बाधित है और अब तक बहाल होगी। वहीं प्रमोद यादव, राजकुमार आदि ने कई लोगों ने 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के दावों पर सवाल उठाए। इस मामले में एक्सीएन सुरेंद्र गौतम ने बताया कि ओवरलोड के कारण यह समस्या बार बार सामने आ रही है और संबंधित अधिकारियों को इसे जल्द ठीक करने के निर्देश दिए गए। के तमकुही राज्य में मंगलवार को 12 बजे अखिल भारतीय नौजवान सभा ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने नगर से तहसील मुख्यालय तक जुलूस निकालते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और युवाओं, छात्रों तथा आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। तहसील परिसर पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने सभा आयोजित की और तहसीलदार महेश कुमार को राष्ट्रपति के नाम संबोधित 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM के बजाय बैलेट पेपर से कराने की मांग की, ताकि चुनाव प्रक्रिया में व्यापक विश्वास कायम हो सके। इसके साथ ही सभी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने या बेरोजगारी भत्ता देने, तुरैया जात के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने, दोहरी शिक्षा नीति समाप्त कर सम्मान और पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू करने की भी मांग उठाई गई। वहीं विभिन्न आंदोलनों के दौरान छात्रों और नौजवानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकार युवाओं और वंचित वर्गों के मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान दे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। कुशीनगर के पटहरवा 33 kV विद्युत उपकेंद्र पर आवश्यक संसाधनों की कमी के चलते बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। हालात ऐसे हैं कि क्षेत्र में हजारों उपभोक्ता को दिन भर में मुश्किल से 5-6 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। उमस भरी गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है और विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। मंगलवार दोपहर 12 बजे मिली जानकारी के अनुसार उपकेंद्र पर बिजली तार, पिन, इंसुलेटर, फ्यूज तार, पोल पर चढ़ने के उपकरण और रस्से जैसी जरूरी सामग्री तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में केवल 11 संविदा कर्मचारी सीमित संसाधनों के सारे दिन रात फाल्ट ठीक करने में जुटे हैं। कई बार उन्हें पानी में उतरकर अस्थायी व्यवस्था के जरिए बिजली बहाल करनी पड़ती है, जिससे उनकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ती रहती है। बार बार फाल्ट और रोस्टिंग के कारण घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ किसानों और व्यापारियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ स्थानीय जूनियर इंजीनियर नहीं होने से उपभोक्ताओं का समय पर समाधान नहीं हो पा रहा है। एसडीओ विद्युत श्याम जायसवाल ने बताया कि जल्द ही कर्मचारियों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि फाल्ट की समस्या दूर हो और बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। अब देखना होगा कि विभाग का यह आश्वासन धरातल पर कब तक उतरता है। कुशीनगर के हाटा नगर पालिका वार्ड नंबर 10 चकिया अम्बेडकर नगर में बरसात के दौरान जल जमाव की गंभीर समस्या से स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों को लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सड़क पर भरे पानी के कारण आवागमन मुश्किल हो गया था और हर दिन लोगों को जोखिम उठाना पड़ता था।
मंगलवार सुबह 10 बजे स्थानीय नागरिकों की शिकायत पर वार्ड के सभासद अर्जुन मौर्य ने तत्काल पहल की। उनकी पहल पर नगर पालिका हाटा के 2 जेसीबी मशीनें और कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची और जल निकासी के लिए नालियों की सफाई तथा रास्ते अवरोध हटाने का कार्य शुरू किया गया। कई घंटों की मेहनत के बाद जल जमाव की समस्या का समाधान किया गया, जिससे क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों ने सभासद अर्जुन मौर्य और नगर पालिका प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समय रहते कार्रवाई होने से अब राहगीरों और स्कूली बच्चों को आवागमन में काफ़ी सुविधा मिलेगी। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि यदि इसी तरह जनता की समस्याओं पर तत्परता से काम करें तो स्थानीय स्तर पर कई परेशानियों का सामना आसानी से हो सकता है। यह पहल जन सेवा और जिम्मेदारी की एक सकारात्मक उदाहरण बनकर सामने आई। कुशीनगर की नगर पंचायत फाजिल नगर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज के नीचे और आसपास बढ़ते अतिक्रमण ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ठेले फल की दुकानों और वाहनों की अवैध पार्किंग के कारण आए दिन भीषण जाम लग जाता है। सुबह स्कूल खुलने के समय, दोपहर और छुट्टी के दौरान शाम को बाजार व कार्यालय से लौटने वाले लोगों की भीड़ के चलते स्थिति सबसे अधिक गंभीर हो जाती है। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। यह मार्ग नगर का प्रमुख संपर्क मार्ग है, जहां से हर दिन स्कूली बच्चे, मरीज, एम्बुलेंस, व्यापारी और ग्रामीण क्षेत्रों से आने जाने वाले हजारों लोग गुजरते हैं। जाम के कारण बच्चों को समय पर विद्यालय पहुंचने में परेशानी होती है। वहीं मरीजों और एम्बुलेंस से भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचने में अनावश्यक देरी हो जाती है, जिससे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। मंगलवार शाम 4 बजे स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरब्रिज के नीचे लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के कारण सड़क की चौड़ाई काफ़ी कम हो गई है। प्रशासन की प्रभावी कार्रवाई न होने से समस्या दिन ब दिन विकराल होती जा रही है। नगरवासियों ने प्रशासन और नगर पंचायत से जल्द अतिक्रमण हटाने, अवैध पार्किंग पर रोक लगाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में कई बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। कुशीनगर के कसिया क्षेत्र में बिजली व्यवस्था बदहाल होती जा रही है। हेतिमपुर फीडर से जुड़े भैंसहा और पकड़ियावा गांव के लोग इन दिनों लो वोल्टेज की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। उमस भरी गर्मी के बीच सोमवार रात करीब रात भर जाग कर कटी। पंखे धीमी रफ्तार से चलते हैं, जबकि एलईडी बल्ब भी पूरी रोशनी नहीं दे सके। मंगलवार दोपहर 12 बजे ग्रामीणों ने बताया कि दोनों गांवों में लगा 100 kVA का ट्रांसफार्मर बार बार खराब हो जाता है। मरम्मत के बाद भी बिजली व्यवस्था 2 दिन से ज़्यादा सामान्य नहीं रहती। कभी तार जल जाते हैं तो कभी फ्यूज उड़ जाता है। पूरे क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। इसका असर घरेलू उपकरणों पर भी पड़ रहा है। एसी, फ्रिज और अन्य बिजली से चलने वाले उपकरण ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों और स्थानीय विधायकों से शिकायत की। 100 kVA ट्रांसफार्मर की जगह 250 kVA क्षमता का नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की, ताकि क्षेत्र को अस्थायी राहत मिल सके। वहीं विद्युत वितरण खंड कसिया के अभियंता आकाश सचान ने बताया कि नए ट्रांसफार्मर का एस्टीमेट तैयार कर बनारसी भेज दिया गया है। विभाग को मंजूरी मिलते ही नया ट्रांसफार्मर स्थापित कर बिजली व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। फिलहाल ग्रामीणों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद